बहुत कम हमें ऐसे मूवीज देखने को मिलते हैं जहां पर कुछ इंटेंस कैरेक्टर्स और इंटेंस ड्रामा देखने को मिलता है। एंड रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी स्टारर द गर्लफ्रेंड हमें कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस देती है। बट क्या कुछ इंटेंस कैरेक्टर्स और इंटेंस ड्रामा होने से ही मूवी एक वेल क्राफ्टेड एंड एंटरटेनिंग मूवी बन जाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। द गर्लफ्रेंड मूवी का प्रीमाइस और कोर प्लॉट को यूनिक नहीं है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन मेनी अदर मूवीज बिफोर, बट व्हाट एक्साइटेड मी वाज द ट्रेलर एंड व्हाट द डायरेक्टर राहुल रविंद्रन वाज ट्राइंग टू से विद दिस मूवी। भूमा प्लेड बाय रश्मिका मंदाना और विकी प्लेड बाय दीक्षित शेट्टी अपना मास्टर डिग्री परस्यू करने के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं एंड इवेंचुअली दे फॉल इन लव विद ईच अदर। बट आफ्टर सम टाइम भूमा ये रियलाइज करती है दैट शी इज जस्ट ट्रैप्ड इन अ सो कॉल्ड रिलेशनशिप। नाउ व्हाट शी विल डू? क्या वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाती है? ये आपको इस मूवी में एक्सप्लोर करने को मिलता है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज जिस तरह दोनों कैरेक्टर्स को मूवी के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है। रश्मिका के कैरेक्टर भूमा को सिर्फ एक ही सीन से काफी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, वेयर शी गिव्स हर इंट्रोडक्टरी स्पीच बिफोर द क्लास ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज। उस सीन से आपको ये समझ में आ जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ यंग गर्ल भूमा इज, What is her ambition और इसके strengths और weaknesses क्या है, what she is exactly afraid of। एंड वैसे ही विकी के शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर एंड पॉजिटिवनेस को भी मूवी के इनिशियल मिनट्स में ही एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एंड जैसे जैसे आप स्टोरी में आगे बढ़ते जाते हो मूवी और इंटेंस होते जाती है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप मूवी के कोर कॉन्फ्लिक्ट तक भी पहुंच जाते हैं। आप देखते हो कि कैसे विकी अपने गर्लफ्रेंड भूमा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ही लव्स हर बट फॉर एवरी स्मॉल थिंग ही गेट्स पॉजिटिव फॉर भूमा। बट ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है बट द वे ही वाज ब्रॉट अप एंड द काइंड ऑफ माइंडसेट ही हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स। दूसरी तरफ आप देखते हो एक ऐसी लड़की को हु डजंट हैव मदर, आल्सो हु हैज अ वेरी कंजर्वेटिव फादर। मूवी में एक सीन है जहां पर भूमा के फादर प्लेड ब्रिलियंटली बाय राव रमेश भूमा को एक कैरेक्टरलेस गर्ल कह देते हैं फॉर बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद विकी एंड इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट भूमा अपने आप को काफी अकेला महसूस करती है। डायरेक्टर राहुल रविंद्रन हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बगैर फैमिली सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस के एक लड़की खुद को फील करती है। ऑल्सो आई रियली लाइक द वे हाउ डायरेक्टर राहुल क्रिएटेड फ्यू सीन्स व्हिच आर सो मेटाफोरिकल बट एट द सेम टाइम सो इंटेंस एंड थॉटफुल। वो सीन जहाँ पर रश्मिका एक बाथरूम में होती है और बाथरूम के दीवार नजदीक आने लगते हैं एंड इट शोज कि कैसे भीमा को इस रिलेशनशिप से सफोकेशन हो रहा है। एक और सीन है मूवी में जहाँ पर विकी अपनी माँ से मिलाने के लिए भूमा को उसके घर लेकर जाता है। दैट सीन वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन्स इन द मूवी। देयर आर वेरी फ्यू डायलॉग्स इन दैट सीन बट स्टिल दैट सीन इज वेरी पावरफुल। एंड इवन इस मूवी में रश्मिका के चुन्नी को भी काफी ब्यूटीफुली एंड मेटाफोरिकली यूज किया गया है एक सीन में टू शो द ट्रांजिशन ऑफ हर कैरेक्टर। दैट सीन वाज बैंग ऑन। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है इस मूवी में? I'll tell you. देखो ये मूवी का कॉन्सेप्ट, इवन द स्क्रीन प्ले एंड व्हाट डायरेक्टर राहुल रविंद्रन वाज ट्राइंग टू से, एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। एंड मूवी की प्रॉब्लम भी वही है दैट द मैसेज दिस मूवी वांट्स टू गिव इज सो ऑन द फेस, और वो आपको इस मूवी के ऑलमोस्ट हर सीन में नजर आता है। एंड टू बी फ्रैंक, अगर इस मूवी के कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो आई फील डायरेक्टर राहुल रविंद्रन को थोड़ा और समय देना चाहिए था भूमा और विकी के इनिशियल फेज ऑफ रिलेशनशिप को, बिकॉज हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है कि विकी ने उसको प्रपोज किया, भूमा को उसने किस किया एंड दैट्स इट, शी एक्सेप्ट्स इट एंड उनका रिलेशनशिप शुरू, एंड दैट इज स्टिल ओके फॉर मी। बट आफ्टर दैट भूमा क्या फील करती है विकी के बारे में, हाउ डज शी फील इमोशनली एंड रोमांटिकली अबाउट विकी, वो सब हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मतलब किसी भी रोमांटिक मूवी में आप हीरो हीरोइन के बीच के रोमांस को थोड़ा बहुत तो फील कर पाते, बट इन दिस मूवी आई कुडंट फील दैट व्हाइल सीइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। डायरेक्टर जस्ट जंप स्ट्रेट इनटू द मेन कॉन्फ्लिक्ट विद इन हाफ एन आवर इनटू द मूवी। एंड दूसरी चीज ये कि रश्मिका और दीक्षित के कैरेक्टर्स को ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेजेंट किया गया है इस मूवी में, which I didn't expect from this movie. ट्रेलर से मुझे ऐसा लगा था that this movie is going to deal with a little complex and a grey character, I mean the boyfriend's character, but towards the end of the movie दीक्षित का कैरेक्टर पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। But then I believe that's what director was trying to show कि कैसे विकी भूमा के लिए incompatible है। But what I am saying is that a character like Vicky is not going to be compatible with anybody, forget about Bhuma. Anyways, you will get to know what I mean जब आप ये मूवी देखोगे। But if you talk about the performances, then रश्मिका एंड दीक्षित शेट्टी ने फोड़ डाला इस मूवी में। दीक्षित की एक्टिंग को तो हम सब ने दसरा मूवी में देख रखी है एंड आफ्टर दैट आई हैव बिकम एडमायरर ऑफ हिज वर्क, स्पेशली आफ्टर वाचिंग लास्ट ईयर्स मूवी ब्लिंक। और अगर आपने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है देन जस्ट गो एंड चेक दैट आउट, यू विल एंजॉय इट। एंड इस मूवी में जिस इंटेंसिटी से उसने एक शॉर्ट टेम्पर्ड एंड पॉजिटिव बॉयफ्रेंड का रोल पोर्ट्रे किया है, ही वाज अमेजिंग। यू विल बिकम अ फैन ऑफ दिस गाय फॉर श्योर आफ्टर दिस मूवी। एंड नाउ रश्मिका, इस मूवी से उसने ये फिर से प्रूव कर दिया है दैट शी इज नॉट ओनली अ सो कॉल्ड पैन इंडिया स्टार, शी इज अ परफॉर्मर एज वेल। भूमा के कैरेक्टर के लिए जो इनोसेंस की जरूरत थी, शी ब्रिंग्स द सेम इमोशन एंड इंटेंसिटी टू द कैरेक्टर, और वो आपको स्क्रीन पर दिखता भी है विथ हर सटल एक्सप्रेशंस और अपने आंखों से जो उसने कुछ न्यूएंसेस इस कैरेक्टर में डाले हैं, यू विल बी इम्प्रेस्ड। हाँ, एक दो इमोशनल सीन्स में आपको ऐसा लगता है कि शी इज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट, बट ऑन द होल यू डेफिनेटली कैनॉट इग्नोर हर परफॉर्मेंस इन द मूवी।
I would say so far this is the best performance of Rashmika. And one of the key factors of this movie is undoubtedly its background score. I like the BGM and जिस तरह से कुछ emotional and intense scenes को elevate करती है मूवी में, it was good. So overall the Girlfriend movie toxic relationships और उससे होने वाले suffocation को काफ़ी अच्छी तरह से present करती है. And you get that message clearly and this kind of movie was needed. But जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस मूवी के कैरेक्टर्स को black and white में पोर्ट्रे किया गया है and it feels like it's a one dimensional portrayal of men. So जो impact इस मूवी को करना चाहिए था वो होते हुए नहीं दिखता. बट अगर मूवी दोनों लीड कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा और फोकस करती एंड इफ दे कुड हैव शोन मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बिटवीन देम देन एज अ होल मूवी इट वुड हैव डेफिनेटली बिकम अ कल्ट मूवी इन माय ओपिनियन. बाय द वे शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी इस मूवी से, सो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग इट दैट वे. बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड वॉच एंड हो सकता है कि आपको ये मूवी पसंद आए बिकॉज मैंने ये मूवी एक दोस्त के साथ देखी हु इज ऑल्सो अ रिव्यूअर एंड ही लाइक्ड इट. सो जस्ट गिव इट अ शॉट स्पेशली फॉर सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यू देखना पसंद आए विदाउट एनी बायस देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.